मुझे अच्छा लगा ये दो लड़की हैं जी। मतलब में वो जाते हैं बस 1.5 किलो में क्या क्यों होगा जी। तो सोचा कि मसा कर दिया कि परमात्मा ने। वहां पर ऐसे गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। इकलौता बेटा था परिवार का, पढ़ाई होनहार जो था जी वो खोज लिया हमारे पल्ले की। तस्वीर में जो आप नौजवान लड़का देख रहे हैं, इसका नाम कपिल है और ये हरियाणा के जींद का रहने वाला है। लेकिन पिछले 2 सालों से कपिल अमेरिका के एक स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। कपिल का जो परिवार है बहुत ही गरीब है और पिता जो है 2 बीघे ज़मीन के चलते परिवार का खर्चा उठा रहे थे। घर में 2 बेटी भी थी और बेटे को जो है लाखों रुपए का कर्ज लेकर 45 लाख रुपए लगाए थे और डंकी रूट के जरिए बेटे को अमेरिका भेजे था 2023 में, ताकि पूरा परिवार जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ सके। लेकिन बीते 5 सितंबर को कपिल के साथ अमेरिका में एक ऐसी वारदात होती है जिसकी कल्पना परिवार ने सपने में भी नहीं की थी। और उसके बाद कपिल के जो पिता है उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे हैं। बेटे के लिए दर्द छिपा हुआ है और पछतावा कि क्यों उन्होंने अमेरिका भेज दिया था। क्या कुछ कहा है पिता ने, हम आपको वो आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर 5 सितंबर को कपिल के साथ क्या कुछ हुआ था। तो कपिल जो है स्टोर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी पर तत्पर थे, ऑन ड्यूटी थे। तभी एक अमेरिकी नागरिक आता है जो सड़क पर खुलेआम टॉयलेट करने लगता है। कपिल उसे रोकते हैं और इसी बीच दोनों की बहस हो जाती है। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो अमेरिकी नागरिक होता है वो पिस्टल निकालता है और कपिल पर फायरिंग कर देता है। कपिल जो है वो नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर और जो सड़क है वो खून से लथपथ हो जाती है। आसपास के जो लोग हैं वो कपिल को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराते हैं और वहाँ पर कपिल की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जिस अमेरिकी नागरिक ने फायरिंग की थी वो वहाँ से फरार हो गया था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ना तो कपिल की कुछ गलती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे देश में, विदेश में, अमेरिका जैसे सुपर पावर में जो है वहाँ पर नौकरी कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड की। ना उसकी कुछ गलती थी, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। लेकिन एक नागरिक आता है, वो बिना कोई गलती के कपिल के ऊपर फायरिंग करता है और मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जो अमेरिका दुहाई देता है कि उसके वहाँ तो चाहे नागरिक हो चाहे कोई बाहर का बंदा काम करना है हो, सुरक्षा टॉप लेवल की रहती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कहाँ गई वो टॉप लेवल की सुरक्षा जो कपिल के साथ हुआ। वो भारतीय के लिए, भारतीयों के मन में खून खोलता है, क्योंकि कपिल की यहाँ पर जो अभी तक सामने निकल कर आई है उसमें कोई भी गलती नहीं थी। इसके बाद जो है कपिल को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया जाता है, वहाँ उनकी मौत हो जाती है। लेकिन परिवार वालों के मन में जो चल रहा है वो हम आपको सुनाएंगे और उनकी जो दर्द है जो उनके अंदर है वो सब बाहर आ चुका है। और अब सिर्फ वो मोदी सरकार, हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बेटे की जो बॉडी है वो कैसे भी करके सौंप दीजिए, क्योंकि हमारे पास बॉडी लाने के पैसे तक अब नहीं बचे हैं। क्योंकि 45 लाख रुपए जो कर्जा लिया था बेटे को डंकी रूट से अमेरिका भेजने के लिए, उसको भी अभी परिवार चुका नहीं पाया है। घर में 2 बेटी थी, उनकी जिम्मेदारी पिता और बेटे कपिल पर थी। लेकिन कपिल जो है इस दुनिया को छोड़ चुका है, सारी की सारी जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ चुकी है और उनकी आंखों से आंसू रुकने को तैयार नहीं है। 5 तारीख को हुई थी जी, शाम 9-10 बजे अंदाजा। सारे बड़े हम परिवार सारे इकट्ठा बैठे ना, बात हुई थी। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। भाई का फोन आया, मैं खेत में था जी। कसर की था मतलब खेत में बोला दिन चलना है, ऐसे बात होगी। मैं बात बता के हुई तो मैंने छोम बोला मैं बात बता के है तो बोला मैं आऊँ हूँ तो ले जाऊँगा बोला मैं। फिर मैंने दोबारा फ़ोन करा, मैं कि था बोला मैं जीन जा लिया, दोबारा फिर आऊँगा मैं। फिर मैं मतलब शक हो गया जी, मैं अपनी बाइक खाया गया, मैं जीन चला गया जी। जीन जाए पीछे जी, मतलब जाए पीछे बात हुई इन कोई बता नहीं कोई खास बात है। इसलिए गाँव में चलाए वापसी, गाँव में आ गया जी। बोला चोट पेट लग रही है और कोई निराम हो जाए तो बात नहीं हो सकती। मैं ठीक है जी, पूरी रात चली गई जी। गाँव के आदमी आ गए, बेखेले ला ले बच्चों का को ममजा रहा ये हुआ है। तो हमने बात चला जी, सुबह बता जी, सुबह बोला ऐसे ऐसे बात होगी। बात उन कर रहा था, टाड़े टूड़े बोल रहे उन्हें गोली मार दी। फिर मैं उन्हें चले गया अस्पताल में जी। हमने तेरा कित गए कितना दे, हमने कोई बेरा नहीं जाना था। ये बात हुई।
कितने साल पहले लगा दिए? ये 2022 में गया जी। कितने पैसे मिले वो? 45 लाख रुपये जी। गुमती से गुम किए गया था जी। ब्याज बूझ बैठाया जाए, पेट पट्टी बांध के भेजा था जी। नू सोचा था ये 2 लड़की हैं जी, मत में वो जाते हैं बस 1.5 किलो में क्या क्यों होगा जी। तो सोचा कि मसा कर दिया कि परमात्मा ने। तो परिवार में इकलौता ही था ये? एक बेटा था जी, 2 लड़की हैं जी, बिचला था जी। भाई मेरे पास किसी जो पास में भाई थे उनका फ़ोन आया, एक भाई का, कि भाई भाई के साथ कोई झगड़ा हुआ है, एक बार आप बात करो, क्या बात हुई है। वो पास में नहीं था, तो मैंने भाई के नंबर पे फ़ोन किए, 4-5 बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मेरे पास किसी दूसरे बंदे का नंबर था, उससे बात करने की कोशिश की, उससे बात हुई तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ऑन ड्यूटी थे, तो वहाँ पर ऐसे गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। इस बात पे लेकर झगड़ा हुआ तो सामने? बस कोई तो वहाँ के थे काले, वो बाथरूम वगैरह कर रहे थे, पेशाब करने की। उसने मना किया, मना करने पर उन्होंने गोली चला दी। भाई की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कितने साल पहले लगा दिए? ये 2022 में गया था गुमती। जी। कितने पैसे खर्च हो गए? 45 लाख रुपए इसके ऊपर लगे थे। कलेक्शन कैसे किया आपने? पैसे किया या फिर बाहर से पैसे? नहीं भाई, सब ब्याज से आप आपस में जैसे ब्याज पे उठा के पैसा लगा रखा है। अभी तक तो भाई ठीक ठाक ही सेटल था, ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी तक तो वो भी नहीं पूरा हुआ है लोगों का। परिवार में और कितने लोग हैं? परिवार में मम्मी पापा, 2 सिस्टर, तो ये इकलौता नहीं बेटा? इकलौता बेटा था परिवार का, बड़ा ही होनहार, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। तो सरकार से किस तरह की मांग है? सरकार से यही उम्मीद है, हम तो सरकार से, श्री नायब सिंह सैनी से यही बात, मोदी जी से यही बात कह रहे हैं कि भाई हमारे बेटे को, भाई को हमारे पास उसका शव पहुंचाया जाए, हम अपने उसकी देह धरती पर उसका संस्कार कर सकें। क्योंकि परिवार के पास इतना पैसा है कि भी इसको 35 लाख का परिवार के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। परिवार एक किसान है, 1.5 एकड़ का। 1.5 एकड़ में आप भी पता है आपको क्या होता है, खर्चे मुश्किल चलते हैं घर के, परिवार के। 2 बहनें हैं, शादी भी करनी है, सारी चीज़ें हैं, परिवार का बड़ा बोझ है अभी। तो अभी तो सरकार से यही उम्मीद कर पाएंगे कि सरकार हमारा साथ दे। कपिल का जन्म 22 मई सन 2000 में जींद के कला गांव में हुआ था। कपिल नौजवान लड़का था और गांव वाले बता रहे थे कि होशियार था, मेहनती लड़का था। कपिल का परिवार बहुत ही गरीब था। पिता ईश्वर के हिस्से में लगभग 2 बीघा ज़मीन आती थी और उसी के चलते परिवार अपना खर्चा चलाता था। घर में 2 बेटी भी थी और साथ ही आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए परिवार ने लाखों रुपए का कर्ज लेकर बेटे को अमेरिका भेजा था डंकी रूट के जरिए। लेकिन एक अमेरिकी नागरिक ने परिवार के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और परिवार को जो एक मौत के साए में धकेल दिया है। अब परिवार कब तक इसे उभर पाता है, ये सवाल बना हुआ है। उभरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और साथ ही इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये सिर्फ एक गुस्से में अमेरिकी नागरिक ने किया है या फिर इसके पीछे कुछ और भी राज छिपा है, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे जैसे ही कुछ सामने निकल कर आता है। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।